हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज। सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन किया था और उस लॉगरिथम फंक्शन के अंदर अपन ने 3 अप्रोच पढ़ी थी, तो वो बेसिक था लॉग का। उसके बाद टॉपिक चालू किया था लॉगरिथम इनइक्वलिटी। जेईई मेंस और एडवांस में इससे भी क्वेश्चन आते हैं ना, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी से क्वेश्चन आते हैं। कल टाइप फर्स्ट कर लिया था, उसका कंप्लीट लेक्चर किया था टाइप फर्स्ट का, और उस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आज करते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप सेकंड में क्या है, यदि इफ log x बेस a ग्रेटर देन हो log y बेस a, तो वही सबसे पहले log डिफाइन होगा। log डिफाइन का मतलब इस log का प्रांत या डोमेन पता होनी चाहिए अपन को कि डोमेन में क्या क्या आएगा। तो log की डोमेन या प्रांत अगर हमें पता है तो वो प्रांत ही तो होती है, डोमेन ही तो होता है जो x और y की जगह जो वैल्यू रख सकते हैं, उससे तो log डिफाइन होगा। क्योंकि log में अपन इनपुट क्या डाल सकते हैं, वही डोमेन होती है। तो देखो भाई, अगर log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a, तो log को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले a को 0 से बड़ा करना पड़ेगा। a 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। log का नंबर x 0 से बड़ा होना चाहिए और log का नंबर y 0 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट डे से ही लेते हुए आ रहे अपन। मैंने कहा था y इक्वल टू log x बेस a, ये फंक्शन है। तो log डिफाइन कब होता है कि भाई log में जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, जो x है वो कभी 0 नहीं हो सकता, जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। फर्स्ट डे से ये लेके आ रहा हूँ और आज भी यही बढ़ रहा है कि log को डिफाइन करने के लिए उसकी डोमेन पता होनी चाहिए। तो log को डिफाइन कर दिया अपन ने। अब इसमें भी देखो 2 केस बनेंगे, ठीक है। एक तो केस फर्स्ट, एक केस सेकंड। केस फर्स्ट में अगर ये जो बेस है वो 1 से छोटा है, कल वाले के जैसा ही है। अगर बेस 1 से छोटा है तो जो x है, बेस अगर 1 से छोटा है, अब अपनी इनइक्वलिटी क्या है, असमीका क्या है कि log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a। तो अगर जब भी a ये बेस 1 से छोटा है तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या होगा, चेंज। तो x ग्रेटर देन y की जगह क्या बन जाएगा, लेस देन y। साइन चेंज कर दिया मैंने, साइन चेंज, चिन्ह चेंज हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर बेस 1 से छोटा है और इनइक्वलिटी ये है तो x और y में रिलेशन लिखना है। तो x ग्रेटर देन y लिखोगे कि x लेस देन y। तो बेस 1 से छोटा है ना, तो यहाँ ग्रेटर देन है तो साइन चेंज हो जाएगा और ये लेस देन हो जाएगा। तो log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a, तो x लेस देन y करोगे, साइन चेंज। अगर बेस 1 से बड़ा है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y। log कहाँ चला गया भाई, log का एंटी लॉग लोगे तो log से log एक तरह से मान लो कट हो गया, ठीक है ना। ये मान लो एक तरह से कि log बेस a से log बेस a चला गया। एक्चुअली क्या है, एंटी लॉग लेंगे उसे log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, a टू दी पावर, ठीक है ना। तो ऐसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को कि अगर a 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा और a 1 से छोटा है तो x लेस देन y हो जाएगा। सॉल्व इसको करना है। अब सुनो, इससे x की वैल्यू निकलेगी और इससे भी x की वैल्यू निकलेगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। इससे x निकलेगा और इससे भी x निकलेगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट आंसर होगा, कॉमन पार्ट आंसर, इंटरसेक्शन आंसर होगा उसका। ये है टाइप सेकंड। फिर से अगर इस कल इनइक्वलिटी पढ़ी थी नंबर में, आज दोनों साइड log है। तो सबसे पहले log को डिफाइन किया, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए या आधार 1 नहीं होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए log का नंबर और y 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब 2 केस बनाए। केस फर्स्ट, अगर बेस 1 से छोटा है तो x लेस देन y और बेस 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y। ये है अपनी टाइप सेकंड। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं इसमें।
क्वेश्चन लॉग बेस में है 1/4 इंटू 2 माइनस एक्स। लॉग बेस में 1/4 और लॉग का नंबर है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन लॉग बेस में है 1/4 और 2/x+1 2/x+1। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने जेईई मेंस में, एडवांस में, और ऐसे आते भी हैं, है ना। अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी आ गई और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स बताना है, एक्स का मान ज्ञात करो। अब एक्स का मान कैसे बताएंगे? तो भाई सबसे पहले इसका वही स्टेप है, लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन है लॉग वाई बेस ए। तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, लॉग को परिभाषित करो। तो लॉग को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले ए 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या 1/4 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल सही है। सेकंड, ए 1 नहीं होना चाहिए। 1/4 1 नहीं है, 1/4 कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन यहाँ पर x आ गया ना, उस दिन काम आएंगे कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। x 1 नहीं होना चाहिए, तो 0 टू इन्फिनिटी में x 1 नहीं हो सकता, है ना। तो ये उस दिन काम आएंगे। आज तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गया। थर्ड, x 0 से बड़ा होना चाहिए। x अपन ने किसको माना था? log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a। तो ये जो log के अंदर जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो x -2 हो जाएगा, और वो जो माइनस कॉमन लिया है, ये जो कॉमन लिया है, इसको डिवाइड में भेज रहा हूँ। तो जब भी असमीका में, जब भी इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो x -2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो x लेस देन 2, x लेस देन 2 मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू 2। ये आ गया आंसर, x -∞ टू 2 आएगा। अच्छा, आगे चल रहा हूँ, सुनना बात को। थर्ड, y 0 से बड़ा होना चाहिए। x ग्रेटर देन 0, x कौन था? ये। y 0 से बड़ा होना चाहिए, y कौन है? ये है। 2/x+1 ग्रेटर देन 0। 2 तो एक कांस्टेंट है, 0 में भेज दो। 1/x+1 ग्रेटर देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं क्रांतिक बिंदु। x+1 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई -1, x का मान आया -1। -1 को रखो संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पे रखा, प्लस और माइनस लगाया, दाएं तरफ से प्लस और माइनस लगाते हैं। तो भाई ये देखो ग्रेटर देन 0 है, तो -1 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू आ गया -1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। क्यों भाई? -1 रखो, -1 + 1 0 और 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि -1 इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा, -1 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या है? इस लॉग का प्रांत आया है, डोमेन है ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई? नेट। तो नंबर लाइन पर देखो कॉमन लेते हैं अपन। ये कह रहा है -∞ टू 2, -∞ टू 2। ये कह रहा है -1 से अनंत, -1 कुछ यहाँ होगा, -1 टू इन्फिनिटी। कॉमन आ रहा है -1 से 2, तो x बिलोंग्स टू आ गया -1 टू 2। अब ओपन और क्लोज किस पे लगने वाला है? 2 पर भी ओपन है, -1 पर भी ओपन है, ओपन ब्रैकेट आएगा। इन दोनों का कॉमन ले लिया, हालांकि कॉमन इन चारों का आएगा, लेकिन इसमें x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो इन चारों का कॉमन ले लिया, तो एक्चुअल में इन दोनों का कॉमन आया है, और वो आया है ये -1 से 2, ठीक है। चलो ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन। -1 से 2 आया अपना आंसर, इसको ध्यान रखना। अब देखो log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a, तो a बराबर 1/4 जो कि लेस देन 1 है। a इक्वल टू 1/4 जो कि क्या है? लेस देन 1। अब यार a लेस देन 1 है, a लेस देन 1 है। जब भी बेस 1 से छोटा होगा, ये x y से बड़ा होगा कि x y से छोटा होगा? मैंने जब पढ़ाया था कि भाई log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a। अगर ये a 1 से छोटा होगा, बेस 1 से छोटा होगा,
तो जो x है इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, x लेस देन y होगा। तो फिर से वही देखो, ये बेस 1/4, 1/4 होता है 0.25, 1 से छोटा होता है ये। अगर बेस 1 से छोटा है तो x ग्रेटर देन y होगा कि x लेस देन y होगा, x लेस देन y होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो 2 माइनस एक्स लेस देन होगा 2/x + 1, 2 माइनस एक्स, ये प्लस का 2/x + 1 इधर आया तो माइनस का 2/x + 1 लेस देन 0। 2 के नीचे 1 है, x के नीचे 1 है, एलसीएम लिया x + 1, 1 का भाग दो x + 1 और उसकी गुणा कराओ 2 से, तो 2x + 2 माइनस x का स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। भाई 1 का डिवाइड किया x + 1 में और x + 1 की मल्टीप्लाई x से कराई है, तो माइनस का x² और माइनस का x + 1 की मल्टीप्लाई किससे कराई है, x से, तो x² और x माइनस का, अच्छा x + 1 से x + 1 गया, माइनस का 2 लेस देन 0, +2 और -2 खत्म, 2x - x 1x और इधर है माइनस का x², तो माइनस का x² लिख लिया, 2x में से 1x गया तो प्लस का x अपॉन में x + 1 लेस देन 0, ऊपर इससे माइनस कॉमन लो भाई, माइनस का x कॉमन ले लिया, अंदर बचा प्लस का x और माइनस का 1, नीचे बचा x + 1, ये माइनस उधर भेज रहा हूँ तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ग्रेटर देन 0। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 3 क्रांतिक बिंदु आ रहे हैं, एक तो x की वैल्यू 0, एक x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू -1। नंबर लाइन पे रखा, -1 रखा, 0 रखा और 1 रखा, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो -1 से 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, तो एक आंसर आ गया -1 to 0, सब ओपन आएगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, -1 से 0 यूनियन मतलब संघ, इसके साथ और क्या शामिल है, 1 से अनंत शामिल है, 1 से अनंत। अब इससे x का आंसर आया ये, और पीछे x का आंसर क्या आया था, मिटा दिया, पीछे आया था अपने -अनंत से 2 है और -1 से अनंत है, -1 से अनंत है और -अनंत से 2 है, -1 से 2 आया था पीछे, तो ये -1 से 2 जो भी है इसका इंटरसेक्शन लेना है इससे, तो नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, एक है -1, एक है 2, एक है 0 बीच में आएगा, एक है 1 यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं, तो एक है -1 से 2, -1 से 2, एक है -1 से 0, -1 से 0 और 1 से अनंत, 1 से अनंत, नेट आ गया -1 से 0 यूनियन 1 से 2, ये अपना नेट आंसर है, -1 से 0 यूनियन 1 से 2। तो अगर ये इस प्रकार की असमीका आएगी log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, तो उसके लिए सॉल्व ऐसे करना है, और अभी अपन ने जो सॉल्व किया है उसके लिए x का मान क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 होगा। ये है अपनी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन, देख लो कोई डाउट हो तो। चलो 2 क्वेश्चन करते हैं, जे एडवांस में आए हुए। यहाँ पर लॉग खत्म होता है अपना, लॉग में अपन ने लॉग का बेसिक कर लिया, लॉग के सारे फॉर्मूलाज कर लिए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कर लिए। अब फिर से बोल रहा हूँ, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी करने से पहले तुम सिंपल इनइक्वालिटी करके आना, तब ये समझ में आएगा टॉपिक। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में टाइप फर्स्ट कर लिया और टाइप सेकंड कर लिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है लॉग में, इतना कर लो सफिशिएंट है। तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और डाउट्स पूछ लो, इतनी प्रैक्टिस है। तो इसी लेक्चर में कर लेते हैं अपन जेई एडवांस के क्वेश्चन।
देखो जेईई एडवांस 2012 में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ जेईई एडवांस 2012, इसमें क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है 6 प्लस लॉग बेस 2 लॉग बेस 3/2, 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, फिर है 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2, 4 - 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2, और यही प्रोसीजर चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये अपने जेईई एडवांस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 ब्रैकेट में 1/3√2, फिर रूट में 4 - 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 1/3√2, इन्फिनिटी तक चल रहा है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मतलब लॉग भी है इसमें, लेकिन लॉग से ज़्यादा पहले का वर्क तुम्हारे काम आएगा, ये तुमने पहले कैसी पढ़ाई कर रखी है कि इस टाइप के फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आते हैं, अलजेब्रा में आते हैं ये सब सॉल्व करना। खैर कोई बात नहीं, वापस याद आ जाएगा कैसे करते हैं इनको। तो इसको सॉल्व करना है, तो 6 को सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 पता है क्या होता है, लॉग बेस में 3/2 है, बाकी क्या है, ये इस टाइप का फंक्शन है, आधार में 3/2। तो देखो भाई 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, ठीक है, आधार में है 3/2, 1/3√2, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कुछ कर सकते हैं। अब रूट के अंदर इतने सारे फंक्शंस इन्फिनिटी तक, इसको सॉल्व नहीं कर सकता मैं भाई, इन्फिनिटी तक क्या क्या करूँ मैं। ठीक है ना, तो इस बाकी चीज़ को रूट के अंदर ये जो भी है, ये जो भी सामान है रूट के अंदर, इसको मान लो y। क्या मान लो, y मान लिया एक बार। किसको मैंने y माना है, 4 - 1/3√2, रूट में 4 - 1/3√2, सबको क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। तो y क्या है, y है 4 - 1/3√2, रूट में 4 - 1/3√2, फिर रूट में चलता जा रहा है, रूट में 4 - 1/3√2, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो भाई 4 - 1/3√2, रूट में 4 - 1/3√2, ये रिपीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो रिपीट, इसका रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रूट अपन ने 4 - 1/3, जैसे भाई एक ये क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को मैं, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, है ना। तो 6 लिख लेते थे, 6 लिख लेते थे, और बाकी ये रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको क्या मान लेते थे, वापस फिर से y। कुछ इस टाइप से इसको सॉल्व करना है ना। तो देखो भाई 4 पड़े -1/3√2, फिर रूट में, अब रूट में पढ़ रहे हो वापस 4 - 1/3√2, रूट में 4 - 1/3√2, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। क्या इस पूरे को मैं y लिख दूं, शुरू से समझाता हूँ एक बार और, क्या पता तुम लोगों को समझ में आ जाए। इसको और इजी करते हैं। देखो भाई इस पूरे फंक्शन को जिसको सॉल्व करना है, इस पूरे को मैं y मान रहा हूँ, मान लो, ठीक है ना। तो y क्या माना मैंने, रूट में 4 - 1/3√2,
फिर रूट में 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट में 4 माइनस 1/3√2, इन्फिनिटी तक चल रहा है मान लो, ठीक है। इस पूरे को क्या मान लिया, y। तो y बराबर, अब y माना क्या है एक बार पढ़ते हैं। y मैंने माना है रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, डैश 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 चल रहा है। इस पूरे को y माना है, ठीक है। तो इस पूरे को y मान लिया। अब y बराबर क्या आ गया, रूट में 4 माइनस 1/3√2 लिखा। अब फिर से पढ़ो, रूट में 4 माइनस 1/3√2, रूट में 4 माइनस 1/3√2, रूट में 4 माइनस 1/3√2। इस पूरे को थोड़ी देर पहले अपन ने क्या माना था, y। तो इस चीज़ को मैं फिर से क्या लिख दे रहा हूँ, y लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2 जब तक चलेगा उसको मैंने y बोल दिया, तो y बोल दिया। तो y बराबर क्या है, रूट में 4 माइनस 3/√2 जब तक चलेगा उसको y बोल दिया, ठीक है। तो y लिखा, रूट में 4 लिखा, माइनस 1/3√2 लिखा, फिर बढ़ा तो रूट में 4 माइनस 1/3√2 फिर से चल रहा है। तो इसी पूरे को तो y बोला था, तो y रख दिया इसकी वैल्यू। अब बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो y का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 माइनस 1/3√2 y आ गया। स्क्वायर किया तो ये y स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया। सॉल्व कर रहा हूँ तो y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का y/3√2, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 बराबर 0। 3√2 से सबकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ भाई, 3√2 से गुणा, तो ये हो गया 3√2 y स्क्वायर। 3√2 एक तरह से एलसीएम ले लिया, तो 3√2 y स्क्वायर प्लस का y और माइनस का 12√2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसका a कितना है 3√2, b कितना है 1 और c है माइनस का 12√2। y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इससे सॉल्व करना पड़ेगा अपन को y। तो y बराबर माइनस का b कितना है 1, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की जगह 3√2 4ac, c की जगह माइनस 12√2 माइनस माइनस प्लस 12√2 अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है, a है 3√2। तो y की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट में, देखो भाई √2 इंटू √2 2, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 12 करना है तो 1 प्लस 12 इंटू 2 24, 24 इंटू ये 3 4 12, 24 इंटू 12 करना पड़ेगा अपॉन में 6√2। y की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 24 इंटू 12 24 इंटू 12, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 4 और 2 8, 4 4 8 2 288, 288 और 1 289, 289 बटा 6√2। 289 कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। रूट अगर निकालना नहीं आता तो 289 दो के पेड़ बना लिया करो, एक रखा एक रखा, एक एक एक, दो में से एक गया एक, ये 89 उतारो, 1 का डबल 2, 7 7 बार 27 को 7 से करो, 89 है 189, 17 है इसका रूट अपॉन में 6√2। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा। y की वैल्यू आ गई -1 प्लस 17 बटा 6√2 और y की वैल्यू -1 माइनस 17 बटा 6√2। 17 में से एक गया तो 16, 16 बटा 6√2, 16 यानी कि 2 3 6 2 8 16, 8/3√2 आ गई y की वैल्यू। और ये आ रही है नेगेटिव में 6√2। तुम लोग सोचो भाई, y किसको माना था, रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी, और रूट के अंदर कोई भी हो उसका आंसर आता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आता। तो इसकी ये नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो y आएगा 8/3√2 पॉजिटिव वैल्यू। अपन को सॉल्व क्या करना था, अपन को सॉल्व करना था 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 1/3√2 1/3√2 इंटू y। y क्या आ गया 8/3√2, 8/3√2, √2 इंटू √2 2,
रूट 2 इंटू रूट 2 क्या 2, तो 6 प्लस log 3 बेस 2, ऊपर 8 है भाई, 3 इंटू 3 नीचे 9 है, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 है, 2 दूनी 4, 2 4 8, तो आंसर आ गया 4/9। 4/9 आ गया, तो 6 प्लस log 3 बेस 2, इस 4/9 को मैं ये लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, और ये log के अंदर जो नंबर है उसकी पावर उधर के क्या आ जाती है आगे, तो 6 प्लस 2 log 3 बेस 2, सॉरी 3/2 बेस में, और 2/3 की पावर 1, 2/3 की पावर क्या आ जाएगी 1, क्योंकि वो उतर के आगे आ गया, तो 6 प्लस 2 log बेस 3/2 है। अब देखो भाई, इस 2/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -1, क्यों भाई, 3 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1, और 2 नीचे आएगा तो 2 की पावर -1, इसको लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -1, वो लिख दिया। क्यों लिखा, ताकि बेस और नंबर सेम हो जाए, -1 उतर के आगे आएगा, ये हो जाएगा -2, और log a बेस a कितना होता है 1, 6 - 2, आंसर क्या आएगा 4। जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है और इसका आंसर 4 ही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अप्रोच करनी पड़ेगी तुम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जे एडवांस का। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आया हुआ है जे एडवांस 2018 लॉग से, जे एडवांस 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब मान ज्ञात करना है किसका, log 9 बेस 2 log 9 बेस 2 इसका स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, और log 9 बेस 2 का स्क्वायर है, और उसकी पावर दे रखी है 1/log बेस 2 1/log बेस 2 log 9 बेस 2 log 9 बेस 2, ठीक है, इंटू रूट 7 की पावर log 7 बेस 4 इंटू रूट 7 की पावर दे रखी है 1/log 7 बेस 4 1/log 7 बेस 4, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये जे एडवांस 2018 में आ रहा है, 2018 में आया है, ठीक है ना। इसने कहा कि भाई log 9 बेस 2 है, उसका स्क्वायर है, और उसकी पावर है log 1/log बेस 2 और log 9 बेस 2 इंटू रूट 7 की पावर है 1/log 7 बेस 4। कह रहे कि भाई इसका मान क्या आएगा सॉल्व करने पर। क्वेश्चन ऑप्शन आ रखे होंगे, नहीं ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं आ रखे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। तो ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये एक log है, log की पावर तो पावर की पावर क्या होती है गुणा, जैसे भाई 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 हो, तो 4 × 3 12 करते हैं अपन, पावर गुणा हो जाती है, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया log 9 बेस 2, ठीक है। इसकी पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2/2 में log बेस 2 और log 9 बेस 2 मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है, इंटू रूट 7 है, रूट 7 मतलब 7 की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी है 1/log 7 बेस 4। तो ये भी तो पावर की पावर है, और पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करा दी, तो ये हो गया 7 की पावर 1/2 इंटू में 1/, में क्या है log 7 बेस 4, तो मल्टीप्लाई हो गई ये भी। अब देखो भाई log 9 बेस 2 है, इसकी पावर है log 2/log बेस 2 और log 9 बेस 2, ठीक है, आधार है इसका 2। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि log a बेस b को लिख सकते हैं 1/log b बेस a, मतलब जब भी log को नीचे भेजेंगे नंबर बेस बन जाएगा और बेस नंबर बन जाएगा, आधार बन जाएगा नंबर और नंबर बन जाएगा आधार। तो log a बेस b को लिख सकता हूँ log b बेस a। वैसे ही देखो भाई, ये log 7 बेस 4 है, इसको ऊपर भेज रहा हूँ मैं, तो 7 की पावर 1/2 है ही, ये ऊपर गया तो ये ऊपर जाके बन जाएगा बेस, बन जाएगा नंबर और नंबर बन जाएगा बेस। तो log 7 बेस 4 ऊपर जाके बन गया log 4 बेस 7, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो भाई, ये हाफ है जो इसके आगे है, मतलब log 4/7 के आगे हाफ है, तो log में जैसे log x स्क्वायर था तो पावर उतर के आगे आ सकती है। जब पावर आगे आ सकती है तो वापस ऊपर भी तो जा सकती है। तो मान लो कि भाई ये जो हाफ आगे है इसके मल्टीप्लाई में इसको ऊपर भेज रहा हूँ मैं, तो ये 7 की पावर log/7 और 4 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। अब सोचो ज़रा, अगर 4 की पावर हाफ है तो ये हाफ उधर के आगे आ सकता है। जब ये आगे आ सकता है तो वापस ऊपर भी तो जा सकता है, तो ऊपर भेज दिया उसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको लिख रहा हूँ मैं 7 की पावर log 4/7 और ये हाफ 4 की पावर में, तो 4 की पावर हाफ। इसको देखो भाई, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, log 9/2। अब प्रॉपर्टी सोचनी कैसे तुम लोगों को, भाई ये मैंने सोची कैसे, तो मुझे देखो ये इसलिए सोच पा रहा हूँ मैं कि भाई 7 log/7 बन रहा है, log a/b है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम्हें a की पावर log b/c, तो मैंने तुम्हें उसमें ये पढ़ाया था कि ये बेस और ये नंबर चेंज हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा log a/c और b की पावर समथिंग। अब देखो भाई 7 की पावर log/7 है, 4 की पावर हाफ है, मुझे पता है ये चेंज हो सकते हैं। अगर 7 इसकी जगह पहुंच जाएगा तो log 7/7 कितना हो जाएगा, 1। तो ये दिमाग में लाने के लिए यहाँ पर ही पता तो लग गया था तो ये बेस में 7 है, ये 7 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ कन्वर्ट हो सकता है। तो चलो भाई पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ मतलब √4, और √4 कितना होता है, 2। तो ये हो गया 7 की पावर log 2/7, 4 की पावर हाफ मतलब √4 और √4 हो गया 2। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 7 2 की जगह और 2 7 की जगह, तो ये हो जाएगा 2 की पावर log 7/7 और 7/7 कितना होता है, 1, और 2 की पावर 1 कितना आ गया, 2। तो लास्ट में अपने यहाँ पर आंसर आया 2, इसको सॉल्व किया था। अब इसके मल्टीप्लाई में ये भी है, इसमें भी देखो भाई सेम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, log 9/2 है। इसको सॉल्व ऐसे तो कर नहीं सकते, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी सेम लगा रहा हूँ, क्या कि अगर 1/1 log a/b है तो ऊपर जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये b बन जाएगा बेस और a बन जाएगा नंबर। तो ये देखो वही है, log बेस में 2 है और नंबर में है log 9/2। अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 तो पड़ा ही है भाई, ये 2 तो पड़ा ही है, इसको ऊपर भेजा तो log, ये जो बेस में 2 है वो तो बन जाएगा नंबर log का, और जो नंबर है वो बन जाएगा बेस log 9/2। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में ये पावर में जा सकता है, तो ये होगा log 9/2 और उसकी पावर log बेस में है log 9/2 और 2 की पावर 2 की पावर 2 हो गया 4। ठीक है, अब देखो भाई फिर से बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। बेस चेंज प्रॉपर्टी अभी बताई थी, a की पावर log अगर c/b है तो ये c a से इंटरचेंज हो सकता है। तो देखो log की पावर है log 4 बेस में log 9/2, तो ये 4 और ये log 9/2 इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 4 आ गया इधर, तो 4 आ गया इधर, उधर लिखा हुआ है log 9/2 और ये जो है वो चला गया 4 की जगह, तो log 9/2। log के अंदर a/a कितना होता है, 1, तो log के अंदर log 9/2 और log 9/2 भी कितना होगा, 1। तो 4 की पावर ये पूरा 1 कितना आ गया, 4, मल्टीप्लाई में 2, 4 × 2 8, तो इसका आंसर आएगा 8। सॉल्व करने में मैंने टाइम लगाया है पर ये फास्ट सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, फॉर्मूला याद हो, फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है, आंसर आ जाता है। ठीक है ना, अगर 2 मिनट भाई जे एडवांस में टाइम वैसे भी बहुत मिलता है, अगर तुम्हें 2 की जगह 4 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है एडवांस में। 20 तो क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में गिनती के, तो उसमें से एक क्वेश्चन लॉक का आ गया, तो ऐसे ही करेंगे। बाकी अगर प्रीवियस ईयर और होंगे जेईई मेंस एडवांस में तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।